इनकी जो अंतरात्मा थी पहले महावन में थी। इनका जो सूक्ष्म शरीर था महावन में था। महावन हमारे यहाँ से है करीब 7 किलोमीटर आगे, इसी रास्ता पे महावन कस्बा है। तो उस महावन कस्बे में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो मुस्लिम तो कसाई होते ही हैं। तो उनकी जो कर्मों को देख करके, कसाईयों के कामों को देख करके ये विचलित हो गई। नहीं कोई बात नहीं, मैया विचलित हो गई। रिकॉर्ड हो रहा सब। हाँ। तीनों देवी जो थी वहाँ पर जो उनका सूक्ष्म शरीर था महावन कस्बे में, उनको देख करके विचलित हो गई। तो विचलित होने के बाद में इन्होंने एक घासीराम सेठ थे आगरा के, उनको रात में स्वप्न दिया था कि मेरी अंतरात्मा यहाँ पर है, लेकिन ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ ये कसाई का काम करते हैं, मैं इनके कामों से मैं इनसे दुखी हूँ। राधे श्याम। तो उन्होंने उनको स्वप्न दिया था घासीराम को और बताया था कि यहाँ से थोड़ा सा आगे चल करके जो स्थान है बंदी गांव है वहाँ पर गांव से पहले एक जगह है, बाएं हाथ की तरफ जगह है, उस जगह की खुदाई कराई जाए तो उस जगह के अंदर मैं प्रकट होंगी। तो जो घासीराम जो सेठ थे तुरंत इस बात को सुन करके यहाँ पर आए और इसी स्थान पर उन्होंने खुदाई कराई। इसके साइड में यानी पूर्वी तरफ, मंदिर की पूर्वी तरफ जो जगह है उसकी खुदाई कराई। आप वहाँ जाकर देख सकते, दिखाएंगे अभी भक्तों को, बहुत बड़ा कुंड है वहाँ। अभी देख कर आए हो तुम? हाँ। तो वहाँ खुदाई करने के बाद में ये तीनों देवियाँ वहाँ पर निकली। आए है जय हो मेरी मैया की। और ये वही देवी हैं, ये वही योग माया हैं जो भगवान श्री कृष्ण जब जेल में थे, कंस ने कारागार में डाल दिए थे, तो उनकी कृष्ण की हथकड़ी और बेड़ी जो काटी थी, ये वही योग माया हैं। बंदी मैया वही हैं, यानी बंधन मुक्त करने वाली। श्री कृष्ण के बंधन मुक्त किए थे, हथकड़ी बेड़ी काटी थी जब उनको लेकर के वसुदेव जी सूप में रख करके गोकुल गई थी। ये हमारे श्री कृष्ण की कुल देवी हैं। जय हो बंदी मैया। यहाँ पर ही श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। जय हो बंदी मैया। तो वहाँ से आकर के उस घासीराम सेठ ने और ये इस जगह की खुदाई की और उसमें से ये तीनों विग्रह निकली। और तीनों विग्रह निकलने के बाद में उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई और इसमें उसको मतलब पधाराई, स्थापित करी, तीनों देवियाँ स्थापित की। और आज प्रकट शक्ति पूज रही है और चमत्कार है। और मुगल काल के समय में औरंगजेब ने यहाँ पर इनकी चढ़ाई की। यहाँ पे भी यानी कि ये मंदिर मुगल काल के पहले की जो है तालाब से निकल चुकी है मैया। हाँ पहले निकल चुकी है। मुगल काल में औरंगजेब ने इस पर चढ़ाई की, लेकिन मैया की शक्ति ने उसकी सेना को अंधा कर दिया। और वो यहाँ से परास्त होकर के वापस चली गई, चला गया सैनिक औरंगजेब। सेना चली गई सहित वो भी चला गया, सेना सहित अंधी सेना हो गई, वो चला गया। तो अब ये प्राचीन मूर्तियाँ जो हैं ये पहली प्राचीन है, बाकी जो हैं अभी ये इधर जो मंदिर बने हैं वो मंदिर नए हैं। जी। तो इसका ऐसा इतिहास है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ की जो भी लड़कियाँ होती हैं, चाहे विदेश में क्यों न हो, हाँ जी, उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका मुंडन संस्कार यहीं पर होगा। जय हो। उसकी ये विशेषता है। अब तीनों देवी मंदिर को, तीनों मैयाओं का, रमा उमा ब्रह्माणी, हाँ, अब तीनों मैयाओं का अर्थ यहाँ पे तुम अर्थ समझ लो। बंदी देवी जो बंधन काटने वाली है, श्री कृष्ण के बंद काटे से मुक्त कराए थे, वो बंदी देवी हैं। आनंदी देवी सबका आनंद करने वाली है। मनोवांछा देवी, मनोवांछा मन प्लस इच्छा, यानी जिस किसी की मन की इच्छा होती है, जो भी इच्छा लेकर के कोई आता है उसकी इच्छा को पूरी करती हैं। चाहे कोई गूंगा है, चाहे कोई अंधा है, लंगड़ा है,
बोलने में परेशानी है, तो ये सभी उसकी इच्छाएं पूरी करती हैं। इसलिए इनका नाम मनोवांछा देवी इसी मैया के नाम पर पड़ा था। बंदी गांव भी इसी मैया गांव इसी मैया के नाम पर पड़ा था। ये उनका ऐसा इतिहास है। आप ब्रजवासी हैं। देखिए प्यारे भक्तों, कितनी अच्छी सुंदर माँ के विषय में इन्होंने बताया, और इनके चरणों के आप दर्शन कीजिए। महाराज अपने चरणों के सुंदर दर्शन करा दिए चप्पल उतार के प्यारे भक्तों के लिए। देखिए ये बड़ी कृपा रहेगी। दर्शन करा दिए बस दर्शन ब्रजवासी देख रहे हैं आप। ये जो ब्रजवासी है ना, ये इनका जो भाव है और मैया के प्रति, और इस स्थान पे रात दिन इनको दर्शन होते हैं। ऐसे भक्तों के सुंदर आपने दर्शन करे, उनके श्रीमुख से सुना है। और इसमें और थोड़ा सा रह गया जी जी महाराज। और इसकी विशेषता अब पूरे विदेशों तक फैल रही है। अच्छा। इसकी ऐसी मान्यता है कि विदेशों तक का आदमी यहाँ पर आता है और इसकी जो इच्छा होती है पूरी करती है। दूसरी बात, यहाँ पर हर एक साल बाद में बहुत ही विशाल मेला लगता है। पूरे एरिया का जो व्यक्ति है, कम से कम जैसे 50 गांव जुड़े हुए हैं हमारे एरिया में, सभी लोग यहाँ मेला में आते हैं हर साल। कौन से महीने महाराज? ये चैत में। अच्छा। चैत में जो चैत की पूर्णमासी होती है जी, उससे पहले चौरस पड़ती है, उसको मेला लगता है। जय हो बंदी मैया। और जय हो बंदी मैया। और उसमें ऐसा है कि मेला से पहले चौरस में लगता है जी, उससे पहले यानी 13 की रात को जी यहाँ पर जागरण होता है। जागरण, मैया का कीर्तन कथा, मैया का जागरण होता है। जय। तो वो तो होता है रात में जागरण, जय हो। सुबह तक चलता है। जय। उसके बाद में दूसरी पार्टी और है हमारे गांव की जी, ये जो खड़े हैं भाई साहब, उनके परिवार की है जी। वो यहाँ पर अपनी वो गाजियाबाद में रहते हैं जी, और और अपनी एक बढ़िया पार्टी लेकर आते हैं जी, जो सामने स्टेज है जी, उस पे मतलब जागरण उसका होता है। जी। दोपहर 3 बजे तक वो कार्यक्रम चलता है जागरण और मेला का। जय। उसके बाद में 3 बजे से शाम को 7 बजे तक दंगल का कार्यक्रम होता है। दंगल मतलब कुश्ती? कुश्ती यहीं पे अंदर? यहीं पर नहीं, इसमें। अच्छा, इसमें जो इस खेत में? हाँ, अरे वाह, जय हो जय हो। इसमें दंगल का कार्यक्रम होता है। बहुत से दूर दूर के पहलवान आते हैं, हाँ, दिल्ली तक आते हैं, बंदी मैया की। और इसमें अपना वो भाग लेते हैं। जय हो। और जो भी जैसा प्रसाद होता है, एक इनाम स्वरूप होता है, उनको वो मिलता है। जय हो बंदी मैया की। ये इसका इतिहास है। ठीक, जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। मेरी बंदी मैया की जय हो। जय हो मेरी बंदी मैया की जय हो। तो मतलब क्या नाम बता, अनूप शहर के पास में? हाँ महाराज, अनूप शहर के पास में गंगा नदी के किनारे है श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान का मंदिर, अवंतिका माता का मंदिर। तो अवंतिका माता, दुर्गा माता, वैष्णो देवी माता और रमा उमा ब्रह्माणी माता वो एक ही है, वही जगत भवानी वहाँ विराजमान थी। उनकी विवाह में सीता जी के में भी विघ्न था, तो राम जी के लिए पाने के लिए प्रार्थना करी थी उसी जगत भवानी सती मैया से, पार्वती उमा से, और वही वहाँ पे विराजमान है दुर्गा माता। उनसे रुक्मिणी जी ने प्रार्थना करी थी कि मैया मेरा विवाह, रुक्मी मेरा भाई नहीं होने देगा, तो आप जो है ब्राह्मण भेजे उन्होंने रुक्मिणी जी ने कि मेरा अवंतिका माता से हरण कर लेना, मैं वहाँ पूजा करने आऊँगी गुफा से। उनका प्रचलन है कि शादी पे पूजा करने आती हैं कन्या। तो वहाँ से दाऊ जी और अपनी जो है कृष्ण कन्हैया दोनों अपने रथ को लेकर पहुँच गए, और लोगों को लगा कि ये तो बस दर्शन करने आए, बच्चे देखने आए कि यहाँ विवाह होगा शिशुपाल से। और रुक्मी बड़ा सतर्क था कि ये आ चुके हैं तो गड़बड़ कुछ होने वाली है। और उधर जो है क्या नाम है, दाऊ जी का और कृष्ण भगवान का मोहरसा गांव पड़ता है अनूप शहर से जस्ट थोड़ा सा पहले अवंतिका मैया के पास में। वहाँ के लोगों को पता था विवाह इनसे ही होगा, उन्होंने मुकुट बांध दिया, मोहर बांध दी, तो मोहरसा गांव पड़ा है उस नाम का। और अवंतिका जी गंगा जी के किनारे हैं। जब वहाँ से रथ चलने शुरू हुए अवंतिका माता की तरफ, तो शिशुपाल और रुक्मी सब चल दिए। अब आप पहली बार ही आए यहाँ पे? हाँ जी, अब डायरेक्ट यहीं पे आए हैं जी। अब यहाँ से